तो इस बस्ती में जितना कोई परमेश्वर का प्रियजन बना है, सबको के यीशु मसीह के नाम से रोरे के स्वागत जना थे और धन्यवाद भी कहो थे, साथ ही साथ यीशु मसीह के नाम में जय मसीह भी कहो थे। तो एक ने प्रभु यीशु मसीह कर जीवन से आधारित भजन हमने सुन ली। ये भजन के द्वारा हमने बुझे पा ली कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट कर प्रचारक मन आहाय, स्पष्ट प्रकार से हमने बुझे पा ली। तो हमने आज इस जगह में आकर सबसे मुख्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन प्रचार करेंगे। हमने आए यीशु मसीह का शांति कर वचन प्रचार करेंगे। आए प्रभु यीशु मसीह का और से जो देवा जाएला पाप क्षमा कर प्रचार हमने करेगा। प्रभु यीशु मसीह का और से जो मिलेला मृत्यु कर बादे अनंत जीवन का प्रचार हमने करेगा। राजनीति का कोई प्रचार करेगा हमने नहीं आई, और हमारे राजनीतिक आदमी भी नहीं लगी, और हमें कोई धर्म के विषय में भी रो रहे थे कहे नहीं आए, धर्म परिवर्तन के विषय में भी हमें कहे नहीं आए। लेकिन सत्य बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहे कल कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा जाए, परमेश्वर इस संसार से इतना प्रेम रखला कि परमेश्वर का पुत्र एक लौटा प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो रहे इस संसार के लगन दी देला। परमेश्वर इस संसार में जितना कोई मनवा मन है, सब मनवा के परमेश्वर प्यार करेला, प्रेम करेला। परमेश्वर का प्रेम अपार है, परमेश्वर का माया अपार है। परमेश्वर का प्रेम कर बराबर कोनो प्रेम होए नहीं पारी, परमेश्वर का माया कर बराबर कोनो माया होए नहीं पारी। काले कि परमेश्वर इस संसार में भरा जितना भी मनवा मन है, ये सब मनवा मन पापी है, परमेश्वर जानो थे। और बाइबल कर वचन रोमी कर पत्री 3 अध्याय कर 10 पद में हमने स्पष्ट प्रकार से बुझे पाइला कि धर्मी कोई भी न खे, एक भी न खाए, परमेश्वर के खोजे कोई भी न खाए, सब परमेश्वर के राह से भटक जाए के वचन में लिखा जाए। फिर भी परमेश्वर इस संसार में भरल, इस संसार में पाप से भरल मनवा के प्रेम करेला। वही प्रेम कर चलते परमेश्वर अपन एक लौता पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस संसार में भेजला। सेकर विषय में मैं आज बताए चाहता हूँ। जितना कोई इस मकान में निवासी मन है, सब कोई गौर करके सुनवा होले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम कितना अपार है, गौर बुझे पारवा। तो सबसे पहले हमें वचन पढ़ो रोमी कर पत्री 3 अध्याय 10 और 11 पद के हमारे भाई पढ़ देवी और ध्यान से सुनवा। जैसा लिखा है, जैसा लिखा जा है, कोई धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी न खाए, एक भी नहीं, एक भी न खाए, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार न खे, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, परमेश्वर के खोजने वाला कोई न खाए। सबका सब भटक जाए परमेश्वर के राह से। लेकिन मनवा पापी हुई जाए, कि पापी मनवा के परमेश्वर इतना प्रेम करला कि परमेश्वर अपन एकलौता पुत्र की प्रभु यीशु ख्रिस्ट के इस संसार में भेजता। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय कर 16 पद में लिखा जाए, हमरे सुनो भले, ध्यान से सुनो भले, हमरे पूछे पर पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर इस संसार से ऐसा माया रखला कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि परमेश्वर अपन एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दे देला, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कि कोई भी मनवा प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करी, वह नष्ट न हो, वो नष्ट नहीं हुई, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पावी। देखा तो इस संसार का मनवा कहाँ से भरला है? पाप से भरला है। हर एक मनवा पापी है के बाइबल बताएला। हर एक मनवा कर जीवन पाप से भरल है कि परमेश्वर के वचन बताएला। काले कि कोई भी मनवा धार्मिकता में नहीं कदम है, कोई भी मनवा धर्म कर काम नहीं करे, कोई भी मनवा पवित्र लगे। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद में लिखा जाए, जब मनवा इस संसार में जन्म के आवेला, वो मनवा सबसे पहले मायकर गर्भ में पाप में रहेला। जब पाप में मायकर गर्भ में हुआ, मायकर गर्भ में पड़ल गया, तो उनका जन्म भी पाप में होएला। चले भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद में लिखा जाए, हमरे सुनो ध्यान से तो पुस्तक पर पढ़ दो। एक में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। अब यहाँ महान प्रभु का दास
परमेश्वर के वचन में कहो तो देख मैं अधर्म के साथ में उत्पन्न होलो और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ में मैं माँ के गर्भ में पड़ लो। तो एक आदमी जब माँ के गर्भ में पापे में आवेला तो का धर्म में जन्मी, कभी भी धार्मिकता में नहीं जन्मी, कभी भी वो पवित्र हो नहीं पारी, कभी भी वो शुद्ध हो नहीं पारी, वो पापे में जन्मी। तो एगो मनवा पाप में जब जन्म ला तो जन्म कर बाद में कर्म कैसे रहे, तो ओकर कर्म के हमरा देखो मरकुश के सुसमाचार 7 अध्याय 21, 22, 23 पद के पढ़े हुआ। क्योंकि भीतर से अब देखा एगो मनवा जब पाप में जन्म लग ओकर जीवन से कभी भी धार्मिक काम है नहीं पारी। जितना कोई हमें परमेश्वर के मनाए के प्रयास करो, जितना कोई हमरे अपन ईश्वर के खुशी करे के प्रयास करो, अपन इच्छा से अपन शक्ति से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं हुई, कभी भी खुशी नहीं हुई और हमरे कर भेंट ग्रहण नहीं करी। काले के हमरे पापी है, काले के हमरे पाप में जन्म है और हमरे का स्वभाव पाप से भरल है, हमका कर्म पाप से भरल है। पढ़ लो। क्योंकि भीतर से देखो तो एगो मनवा कर भीतर से कहा निकले थे, मनुष्य के मन से, मनुष्य का मैंने हर एक मनवा कर मन से कहा निकले थे बुरे बुरे विचार, एकदम खराब विचार, व्यभिचार मतलब अपन पत्नी रहते हुए दूसरे का पत्नी के सामने संबंध, और कोई ऐसे लड़का लड़के रहे जो एक दूसरे के साथ में इस तरह कर घिनौना काम करेगा, ठीक है, व्यभिचार के साथ में तुलना करेगा है, चोरी देखा। इस सब बात एगो मनवा के जीवन में कैसे आवेला, सिखाए तो नहीं लगेगा। रोने को छोड़ के रोने स्कूल तो नहीं भेजाला, चोरी करे के लिए भागे के लिए तो नहीं भेजाला, लेकिन एगो छुआ, एगो बालक, एगो जवान, एगो वृद्ध भागे सिखेल, व्यभिचार करे सिखेल, वो झूठ बोले सिखेल, ओकर मन से घिनौना विचार निकले, वो खुद पारेला, वो जानेला काले खोला काले के वो पाप में जाने में से लेकर मन से कभी भी शुद्ध विचार नहीं, कभी भी पवित्र विचार नहीं, और शुद्ध विचार अपवित्र विचार निकलेला। इस तरह से बाइबल में लिखा जाए, पढ़ दो। हत्या पर स्त्री गमन, दुष्टता, बस इतने बहुत देखा जाए। तो इस सब पाप लिखे एगो मनवा, इस सब पाप लिखे एगो मनवा का अपन ईश्वर के खुशी बनाए पारी। बाइबल का वचन बताया कभी भी नहीं। बाइबल का वचन यिर्मयाह 2 अध्याय 22 पद में लिखा जाए, यदि एगो मनुष्य अपन शरीर के साबुन से, सोडा से, जितना भी घिस के नहा से भी होकर पाप के धब्बा भीतर जो है वो कभी भी साफ नहीं हुई। साबुन और सोडा से तो शरीर का मैला साफ है, लेकिन तो भीतर का पाप साफ नहीं हुई। यिर्मयाह 2:22 पद। चाहे तू अपने को सच्ची से धोए, देखा परमेश्वर के वचन में लिखा चाहे ये मोर जेब से नहीं कहा तो कहे कि मैं भी एक समय में पाप के बंधन में रहूं, मैं भी एक समय में अधर्म के बंधन में रहूं, लेकिन इस सब बात से मुझे छुटकारा दे कल कोई नहीं रहे। मैं जो यीशु के थूकत रहूं, जो यीशु के मैं घृणा करत रहूं, जो यीशु के विश्वास करे वाला क्रिश्चियन के मैं भला बुरा कहत रहूं, ओहे यीशु के द्वारा मोर जीवन परिवर्तन होला, और पाप का क्षमा होला। मैं सत्य शांति का है कि मनुष्य के पालो, ये तो जीवन का है कि मनुष्य के पालो। सही बात है, आज प्रचार करो तुम, फिर पढ़ जाओ बताइए। चाहे तू अपने को सच्ची से धोए और बहुत से साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा तेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। कोई भी मनुष्य खुद के साबुन से सोडा से जितना रगड़ के धोती, अरे भाई अरे बहन काले इतना प्रयास करो थे तो पाप का धब्बा हले है, साबुन और सोडा से नहीं जाए। कई पाप एवं मनुष्य के जीवन में हले है, भले वो पाप के कमाई हर एक मजदूरी जब दुकान में जाएला चाहते तोड़े के लिए अपन मजदूरी 15वें महीने में मिलेला तनख्वाह के रूप में मजदूरी मिलेला, तो हर पापी के पाप जे करेला उकर तनख्वाह का है कि हर पर रोमी 6 अध्याय 23 पद में लिखा जाए कि पाप के मजदूरी यानी पाप के तनख्वाह तो मृत्यु है के, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ देखा कोई मनवा पाप करो थोले, ये भाई ये बहन तो छुप के पाप करो थे, चाहे बगान में कर, चाहे घर में कर, चाहे कोई भी जगह में कर, कोई भी कमरा में कर, तो खुद के छुपा थे, तो जो पाप करता है खुद के छुपा थे, लेकिन तो खुद के भी छुपा नहीं पाते, खुद से भी तो लज्जित है, खुद से भी तो खुद के तो छी मैं ऐसे नहीं बोल के तो खुद के भी कहो थे।
और एगो परमेश्वर जो तोके बना है वो परमेश्वर भी तोके देखो थे तोर पाप के देखो थे तो खुद के कहाँ छिपावे से लेकिन एगो मनवा पाप करके जब ओकर जीवन में मजदूरी पावेला पाप कर मजदूरी मृत्यु दूसरा मृत्यु है एगो मनवा जन्म ले हले ओकर मृत्यु अवश्य है वो मोर भी घरी लेकिन मनवा तोर शरीर तो मोरी इस मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिक्स कर देवी दफनाई देवी या तो जलाई देवी लेकिन तोर आत्मा कहाँ जाई यही आत्मा परमेश्वर के भिरे जाई और परमेश्वर जब न्याय करी तो आत्मा इस संसार में रहते हुए पाप से छुटकारा नहीं पाए अधर्म से छुटकारा नहीं पाए तो तोर आत्मा के न्याय परमेश्वर वो अनंत दंड जो परमेश्वर राय है आग कर झील वहां फेंक दे अनंत अनंत युग युग तक लगी परमेश्वर के वचन बताएला परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के हमें पढ़ो 11-12 पद मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए आप देखा मृत्यु और अधोलोक आग कर झील में डाले गए आग की झील दूसरी मृत्यु है आग कर झील दूसरी मृत्यु है जो युग युग तक लगी है पापी मनवा कर आत्मा के प्रकाशित 8 पद में भी लिखा है ये बेविचारियों परमेश्वर का विश्वास करे तो सुस्त मन वालों और हर एक तरह के जादू टोना करने वालों मूर्ति पूजा करने वालों सावधान रहो तुम्हारा आत्मा एक दिन नरक में जाएगा परमेश्वर का तुम लिखा दे पड़ेगा परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और तन्हों और मूर्ति पूजा का और सब झूठों का भाग उस झूल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है यह दूसरी मृत्यु है दूसरी मृत्यु है पापी हे कोई भी मनवा तो पाप में मर गए हले तो आत्मा दूसरा मृत्यु में जाए वो आग कर झील है के वो आग कर झील युग 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 जलते रहे तो आत्मा हुआ परमेश्वर फेंक भी तो युग युग तो के तड़पे लगे हुआ समाने के हुआ युग में युग तड़पे लगे से लेकिन समय रहते प्रभु यीशु मसीह कहला हे बेटी मैं तोर गांव में तोर घर में मैं प्रचार भेजूं इवन कर वचन के सुन और अपन पाप के देख तो कौन जगह ले आहिस तो क्या करे थीस तो खुद के विचार कर तो जिस पाप में मरे थीस वो पाप के मान ले उतना टेक यीशु मसीह का वचन प्रचार करो थे इस वचन के विश्वास कर प्रभु के वचन में लिखा जाए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 36 पद में लिखा जाए परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट के जेहर विश्वास करेला ओकर में अनंत जीवन है जो पुत्र पर विश्वास करता है परमेश्वर पुत्र यीशु ख्रिस्ट के जेहर विश्वास करेला अनंत जीवन उसका है अनंत जीवन ओकर है आप देखा रोरे प्रभु यीशु मसीह के विषय में ठट्टा करल हुई प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्रिश्चियन मन के ठट्टा करल हुई लेकिन अपन जीवन का जांचा यदि रोरे पाप से मुक्त हो चाहल मृत्यु कर वजह दंड से बचे चाहल यीशु रोरे के एगो सबसे बहुमूल्य गिफ्ट दे चाहते एकदम अमूल्य जकर दाम देके हमें खरीद करे की पारे ऐसे अमूल्य वरदान रोरे के दे चाहते होते अनंत जीवन यीशु मसीह के विश्वास करा साधारण दिल से साधारण विश्वास यीशु मसीह के करा अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह मुफ्त में देवेला यदि यीशु मसीह के विश्वास नहीं करवा होले परमेश्वर के वचन में लिखा जाए यदि कोई यीशु को विश्वास नहीं करता तो उसके लिए अनंत दंड रखा हुआ है यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 36 पद में लिखा जाए सेले हे मोर प्रियमन हे मनवामन ये नेपाली का प्रचार करो तो यहाँ आएंगे नेपाली नहीं हर एक भाषा भाषी का लगन हर एक जाति होकर लगन परमेश्वर के वचन है कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है और दूसरी बात मैं कहता हूँ यदि तुम्हें कोनो पाप करिस अपन पाप के मान ले यीशु को होकर पाप के क्षमा करी परमेश्वर के वचन में लिखा जाए तो पाप साबुन से सोडा से साफ नहीं हुई लेकिन यीशु का लहू से तो पाप भूल जाए और तो पवित्र बन जावे परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 7 पद में लिखा जाए हम लेकर भाई पढ़ के सुना जाते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है अरे सब पाप से शुद्ध करे तो के मंदिर जागने लगी तो के गिरजा जागने लगे तो के तीर्थ स्थान जागने लगी अपन घर में घुटना टेकनी ठिंगनाओ
और कहा हे प्रभु यीशु मैं पापी है कौन, मैं ऐसा घिनौना घिनौना काम कर होन और मोर जीवन से कभी भी भला काम नहीं होएला, काफी पाप होएला। तो घुटना टेक प्रभु यीशु से कहा हे प्रभु यीशु तो लहू से मुझे पवित्र कर। तो यीशु का लहू तो के सब पाप से शुद्ध करी और यीशु का लहू जब तो के पाप से शुद्ध करी तो यीशु का ओर से एक आत्मा तौर भीतरी आवेला। इफिसी का पत्र 1:13 पद के पढ़वा और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगे। पवित्र आत्मा की छाप लगी और ये है आत्मा जो परमेश्वर को ओर से मिलेला, ये आत्मा ही हमारे के शांति से परिपूर्ण करेला। यीशु ख्रिस्ट का आत्मा है के गलती 4:6 पद हमरे के हे अपा हे पिता के पुकार कर सिखालो परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्ट का आत्मा ओए एगो आत्मा है। ओए आत्मा हमरे के प्रतिगामी करेल, ओए आत्मा हमरे के शांति भी देवेला। गलती 4:6 पद के पढ़ देवा और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अपा हे पिता का कर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। हमने कर हृदय में भेजी जब हमारे पाप के मैल यीशु कर लो हमने को धोई और प्रति का कर आत्मा है फिर से तेरे पद अनुसार देवी वो आपका परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त का आत्मा है के वो है आत्मा हमारे को शांति देवेला। यूहन्ना के सुसमाचार 14:27 पद में लिखा जाए कि संसार का शांति ना लगे, ये अनंत अनंत शांति के यीशु ख्रिस्त का शांति हमने को डर और भय से मुक्त करेला। यूहन्ना के सुसमाचार 14:27 पद के पढ़ लो मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। बस प्रभु यीशु मसीह ये बगान के हर एक मनवा की आशीर्वाद दे। ये वचन और सुन हो गौर करवा ध्यान करवा यह जो हमारे चिल्लाए की जाती फालतू ना लगे। कोई भी मिशनरी हमने के पैसा दी के नहीं भेजे, कोई भी फादर पसंद हमने के पैसा दी के नहीं भेजे। जैसे मैं पाप से क्षमा पालो, मैं अधर्म से मुक्त हो, मैं अशांति से शांति पालो, मैं मृत्यु अनंत जीवन अनंत विनाश रहे, मैं अनंत जीवन पालो। यीशु मसीह के विश्वास करके मेरे जीवन हरी दौर से छुटकारा होला, एक नया जीवन पालो। यही जीवन और मन में पावा तो प्रभु और का आशीर्वाद करो।